विद्यार्थियों, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12 के लिए पाठ्यपुस्तक आपकी। इसके अंतर्गत हम आपके मानव भूगोल से संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में आप पढ़ोगे। थोड़ी विषय सूची की हम बात कर लें तो इसके अंतर्गत आप मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत, और यूनिट सेकंड के अंतर्गत विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, और इसी यूनिट में जनसंख्या संगठन और मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड के अंतर्गत आप जो मानव व्यवसाय हैं जिसके अंतर्गत आप प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप के साथ ही परिवहन एवं संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये आपकी थर्ड यूनिट है जिसके अंतर्गत आपको मानव व्यवसाय, परिवहन, संचार और व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ना होगा। यूनिट जो 4 है आपकी, इसके अंतर्गत आप जो है मानव बस्ती या जो मानव अधिवास है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, ये आपका जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12 के लिए जो एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसके जो ये टॉपिक हैं जिसको आपको डिटेल से इसमें अध्ययन आपको करना है। यूनिट फर्स्ट या इकाई 1 की हम बात करें तो इसके अंतर्गत आपके जो अध्याय 1 है, लेसन फर्स्ट जो है वो आता है आपके मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो विद्यार्थियों, आपने कक्षा 11 के अंतर्गत जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो पुस्तक है उसमें पहले लेसन में आप जो हैं भूगोल की जो विषय वस्तु हैं या इसकी जो अंतर वस्तु हैं उसको आप पढ़ चुके हैं, और अगर आप इसको याद करें तो आप जो है भूगोल से अच्छी तरीके से परिचित होंगे। साथ ही आपने कक्षा 11 के अंतर्गत आपने भूगोल की जो शाखाएं हैं, मुख्य शाखाएं जैसे भौतिक भूगोल, मानव भूगोल है, तो उससे भी आप परिचित है या आपने इसको अच्छे से पढ़ा है। विद्यार्थियों, यहाँ पर हम बात करें तो जो भूगोल विषय की अगर हम बात करें तो भूगोल एक समाकलनात्मक, अनुभविक एवं व्यावहारिक विषय के रूप में इसको हम देखा जाता है या इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हम जैसे बात करें आपके तो भूगोल के अंतर्गत आपके जो दो जो है इसके घटक आपको दिखाई देंगे, जिसके अंतर्गत हम बात करें पृथ्वी के दो प्रमुख घटक जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं, एक तो होता है प्रकृति। तो यहाँ पर आप देखिए प्रकृति यानी कि जिसको हम भौतिक पर्यावरण और जीवन के रूप में होता है, दूसरा जिसको हम या जीवन के रूप में जिसमें मनुष्य भी शामिल होता है। तो पृथ्वी के दो मुख्य घटक जिसमें एक आपके भौतिक पर्यावरण आ जाता है और एक आ जाता है आपके जीवन के रूप में जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित होता है। यहाँ पर हम बात करें तो जो भौतिक भूगोल है वो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, और मानव भूगोल की हम बात करें तो इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। तो मानव भूगोल जो है वो भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। तो इसको आप एक बार और देख सकते हैं कि जो मानव भूगोल है वो भौतिक या जो प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच जो संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन जो है वो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो विद्यार्थियों, हम देखें तो जो भूगोल
का जो मुख्य उद्देश्य है या भूगोल का मुख्य जो सरोकार है वो पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रकृति और मानव के अध्ययन पर भूगोल में जोर दिया जाता है। तो प्रकृति के अंतर्गत तो भौतिक पर्यावरण आ जाता है और मानव के अंतर्गत आपके मानव भूगोल, जिसकी हम बात अभी कर रहे हैं, ये आ जाता है। विद्यार्थियों, कुछ समय के बाद में जैसे भूगोल का जो एक अध्ययन जहाँ पर केवल भौतिक पर्यावरण या भौतिक भूगोल के रूप में किया जाता था, समय के साथ में भूगोल के अंतर्गत द्वैतवाद आया। द्वैतवाद का मतलब होता है कि विषय को और ज़्यादा विस्तृत रूप से स्टडी करने के लिए उसको जो है अलग अलग जो है भागों में बांटे। द्वैतवाद के अंतर्गत फिर भूगोल की शाखाएं विकसित होती है, जिसमें आप भौतिक भूगोल और मानव भूगोल का जो है अध्ययन आप लोग करते हैं। यहाँ पर हम जो है कुछ चीज़ें, जो डेफिनेशन है मानव भूगोल की, उसकी हम बात करने वाले हैं। मानव भूगोल की परिभाषाओं के अंतर्गत हम बात करें तो इनकी डेफिनेशन में सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो रेडजेल की आती है। रेडजेल के बारे में मैं आपको कुछ तथ्य बता दूं कि ये जो हैं एक जर्मन भूगोलवेत्ता हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोजोग्राफी। उस पुस्तक में इन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। रेडजेल ने अपनी परिभाषा के अंतर्गत जो है संश्लेषण के ऊपर जोर दिया। यहाँ पर आप समझ सकते हैं मानव भूगोल मानव समाजों यानी कि पृथ्वी पर निवास करने वाली समस्त मानव जाति, मानव प्रजाति इसके अंतर्गत आ जाती हैं, और धरातल यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, भूभाग है, धरातल है, तो मानव और धरातल के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं उन संबंधों का संश्लेषित अध्ययन ही क्या है, अपने आप में मानव भूगोल है। रेडजेल, इनका पूरा नाम भी आपको ध्यान रखना है। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक रेडजेल और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी। रेडजेल जो है ये जर्मन भूगोलवेत्ता है या जर्मनी के रहने वाले हैं और इनकी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में इन्होंने ये परिभाषा इन्होंने जो है दी है। आगे हम बात करें तो आगे नाम आता है कुमारी एलन सी सैंपल का, और एलन सैंपल की अगर हम बात करें तो एलन सैंपल अमेरिकन भूगोलवेत्ता है और ये जो है रेडजेल की शिष्या थी और नीतिवाद की कट्टर समर्थक थी। ये इनके बारे में बात हुई। इनकी परिभाषा की हम बात करें तो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो इन्होंने बात वही कही, लेकिन थोड़ा सा इसको समझे। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी यानी कि भाई अस्थिर पृथ्वी का मतलब हो गया आपकी धरातल, ठीक है। तो ये क्या है, पृथ्वी स्थिर नहीं है, दो प्रकार से गति करती है, परिक्रमण करती है, परिभ्रमण करती है। तो पृथ्वी क्या हो गई, अस्थिर हो गई, अस्थिर पृथ्वी यानी कि धरातल। और क्रियाशील मानव, मानव क्या है, कुछ ना कुछ वर्क काम क्रिया करता रहता है। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो परिवर्तनशील संबंध होते हैं, मानव कुछ काम करेगा तो धरातल के ऊपर परिवर्तन आएंगे। तो परिवर्तनशील संबंधों का जो अध्ययन है वो कहाँ किया जाएगा, मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाएगा। तो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये बात कहने वाली है एलन सी सैंपल, अमेरिकन भूगोलवेत्ता है, रेडजेल की शिष्या और नीतिवाद की कट्टर समर्थक है। तो यहाँ पर आप देखिए तो सैंपल की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता मुख्य शब्द है। संबंधों की गत्यात्मकता मतलब कि जो मानव और धरातल या पृथ्वी के बीच जो संबंध स्थापित होंगे उसमें क्या है, गत्यात्मकता यानी कि परिवर्तनशीलता है। इसके बाद हम बात करें तो नाम आता है पॉल विडाल डी ला ब्लास का, और ब्लास जो है ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं, यानी कि फ्रांस के हैं, और इन्होंने संभववाद की नींव रखी थी। इनकी डेफिनेशन की हम बात करें तो इन्होंने कहा कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा
इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना ही मानव भूगोल है। तो हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, यानी कि जो हमारी पृथ्वी को जो भी भौतिक नियम इसको नियंत्रित करते हैं, और इस पर रहने वाले जीव, यानी इस पर यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव हैं उनके मध्य जो संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न जो संकल्पना है वो क्या है, मानव भूगोल है, या उसको हम मानव भूगोल कहेंगे। ये पॉल विडाल डिला ब्लास की परिभाषा है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इन्होंने ही संभववाद की नींव रखी थी। फ्रांस के जो है ये हैं या फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने मानव भूगोल, पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना को इन्होंने प्रस्तुत किया है। इनकी परिभाषा जो है इसको प्रस्तुत करती है। विद्यार्थियों, आज हमने जो अध्ययन किया है उससे संबंधित ये जो क्वेश्चन हैं इनको आपको अपनी नोटबुक में या आपकी जो कॉपी है उसमें नोट करना है। इनके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें आपके जैसे भौतिक भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल का अर्थ, रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा और भूगोल की दो मुख्य शाखाओं के नाम आपको लिखने हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो के अंतर्गत हम मानव भूगोल की प्रकृति के संदर्भ में बात करेंगे।